डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, तब तक वो किसी और को न्यूज में टिक नहीं देंगे। दूसरे शब्दों में, उनको हर दिन कुछ न कुछ स्टेटमेंट देना ही है ताकि वो न्यूज में बने रहें। अब देखो, उन्होंने इंडिया को लेकर एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जिससे इंडिया में काफी आउटरीच देखने को मिला है। उन्होंने इंडिया और चाइना को हेलहोल्स बता दिया। इसका मतलब यह है कि इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप इतने सालों में बिल्ड हुआ था, उसे पूरी तरह अंडरमाइन किया जा रहा है। आप यहां देख सकते हो कि इंडिया ने भी ट्रंप के इस रिमार्क पर स्टेटमेंट जारी किया है। हालांकि वो काफी बैलेंस्ड स्टेटमेंट है, लेकिन इंडिया की ऑपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट से सवाल पूछ रही है कि आखिर आप कर क्या रहे हो। ट्रंप इंडिया के बारे में कुछ भी बोल रहा है और आप रिस्पॉन्स भी नहीं दे पा रहे। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि डिटेल में समझा जाए कि ट्रंप सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर कर रहे थे उसमें वो एक्चुअली कहना क्या चाहते थे। ये सिटीजनशिप वाला इशू क्या है, इंडिया को क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही ये भी कि आखिर में यूएस एम्बेसी को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि इंडिया एक ग्रेट कंट्री है। ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये कंट्रोवर्सी ट्रिगर कैसे हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया। आप सब जानते हो कि ट्रंप ट्विटर पर नहीं है, वो अपने स्टेटमेंट्स ट्रूथ सोशल पर देते हैं, जो एक अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यहां पर जो हुआ वो ये कि जो 4 पेज का पोस्ट आप देख रहे हो वो ट्रंप ने खुद नहीं लिखा था, इसे किसी और ने लिखा था। बेसिकली ये पोस्ट माइकल सैवेज नाम के एक कॉन्जर्वेटिव कमेंटेटर ने लिखा था और ट्रंप ने उसे एग्जैक्टली वैसे का वैसा शेयर कर दिया। इसमें इंडिया और चाइना को हेलहोल्स बताया गया है। देखो, चाइना के केस में तो समझ आता है क्योंकि यूएस और चाइना के रिलेशंस काफी खराब है। आप उसे एनिमी कंट्री कह सकते हो या जो भी, लेकिन इंडिया को इसमें ड्रैग करना क्लियरली दिखाता है कि रिलेशंस कितने खराब हो सकते हैं। इस स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करो। यह पूरा पोस्ट यूएस के इमिग्रेशन और बर्थ राइट सिटीजनशिप पॉलिसीज के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। जैसा कि आप सब जानते हो, ट्रंप के सेकंड टर्म की शुरुआत से ही वो अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं। यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह पर्टिकुलर फ्रेज ट्रंप ने खुद नहीं लिखा, लेकिन जब आप किसी चीज को रीट्वीट करते हो या शेयर करते हो तो इसका मतलब होता है कि आप उसे एंडोर्स कर रहे हो। इसका मतलब ट्रंप इस पोस्ट में लिखी हर बात को एंडोर्स कर रहे हैं। ये बात तो साफ दिखती है। इसलिए यहां एक पूरा डिप्लोमैटिक इशू बनता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं यूएस इमिग्रेशन पॉलिटिक्स की बात करता हूं। इस पूरे डिबेट में बर्थ राइट सिटीजनशिप का मुद्दा सामने आता है। इसका मतलब यह है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के 14th अमेंडमेंट के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति यूएस की जमीन पर पैदा होता है तो उसे ऑटोमेटिकली वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है। अब यह कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है, ट्रंप इसे क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? उनका आर्ग्यूमेंट यह है कि बहुत सारे लोग H-1B वीजा के जरिए अमेरिका काम करने जाते हैं। मान लो इंडिया से कोई व्यक्ति अपने स्पाउस के साथ H-1B वीजा पर अमेरिका जाता है, वो अभी यूएस सिटीजन नहीं है। ट्रंप का कहना है कि ऐसे लोग वहां बच्चे को जन्म देते हैं और वो बच्चा ऑटोमेटिकली यूएस सिटीजन बन जाता है। फिर बाद में वही बच्चा अपने फैमिली मेंबर्स को स्पॉन्सर करता है और पूरी फैमिली को अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाती है। इसे चेन माइग्रेशन कहा जाता है। इसलिए इस पर काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। इंडिया का नाम इसमें खास तौर पर क्यों आता है? क्योंकि जैसा कि आप जानते हो, इंडिया यूएस के लिए स्किल्ड माइग्रेंट्स का सबसे बड़ा सोर्स है। इंडिया से बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स जॉब्स के लिए अमेरिका जाते हैं। एटी, मेडिसिन और एकेडमिक्स जैसे सेक्टर्स में आपको एक बड़ा इंडियन डायस्पोरा देखने को मिलेगा। इसलिए जब भी अमेरिका में इमिग्रेशन पर डिबेट होती है, इंडिया का नाम सबसे पहले आता है। अब सवाल यह है कि इस 4 पेज के पोस्ट का मेन समरी क्या है और इसमें क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। पहला आर्ग्यूमेंट तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि लोग टेम्पररी बेसिस पर अमेरिका आते हैं और वहां बच्चे पैदा करते हैं जो सिटीजन बन जाते हैं। दूसरा आर्ग्यूमेंट इकोनॉमिक नेशनलिज्म का है। इस पोस्ट में क्लेम किया गया है कि इंडियंस और चाइनीज टेक सेक्टर जॉब्स और हायरिंग पाइपलाइंस को डोमिनेट कर रहे हैं, यानी ये लोग सारे जॉब्स ले जा रहे हैं। लेकिन रियलिटी कुछ और है। सच्चाई यह है कि इंडियन डायस्पोरा स्टेम फील्ड्स में स्ट्रांग है। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। क्या इंडियंस वहां जानबूझ कर गए थे? असल में अमेरिका को उनकी जरूरत थी। अमेरिका को स्किल्ड वर्कर्स चाहिए थे, इसलिए यहां से लोग वहां गए। अगर जरूरत नहीं होती तो हम वहां नहीं जाते। ये सिंपल सी बात है, लेकिन इस पॉइंट को समझा नहीं जाता। इसके अलावा कल्चरल आइडेंटिटी का आर्ग्यूमेंट भी आता है, जिसमें कहा जाता है कि इंडिया और चाइना से जो लोग जा रहे हैं वो लैंग्वेज पैटर्न्स बदल रहे हैं और अमेरिकन आइडेंटिटी कमजोर हो रही है। ऐसा पहले भी हुआ है। 19th सेंचुरी में एंटी आयरिश सेंटिमेंट था, 20th सेंचुरी की शुरुआत में एंटी एशियन सेंटिमेंट था और अब फिर से ऐसी बातें सामने आ रही है। इसके साथ ही जुडिशरी को भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो इमिग्रेंट्स को प्रोटेक्ट कर रही है और उन्हें हटाने का काम नहीं कर रही। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स उस 4 पेज के पोस्ट में मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि ये हेलहोल रिमार्क इतना बड़ा इशू क्यों बन गया? क्योंकि डिप्लोमेसी में इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाते, खासकर जब बात यूएस रिलेशंस की हो। अमेरिका का प्रेसिडेंट इंडिया को हेलहोल कैसे कह सकता है? इंडिया और चाइना दोनों अपने आप में सेंसिटिव केसेस है।
इंडिया एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और क्वाड अलायंस में भी शामिल है। वही चाइना के मामले में आप एक बार कह सकते हो कि ट्रंप आउटस्पोकन है, वो कुछ भी कह सकते हैं, उन्होंने चाइना के लिए कह दिया। लेकिन इंडिया के लिए ऐसा कहना डिग्निटी के नीचे की बात है। लेकिन क्या किया जा सकता है? ट्रंप का कम्युनिकेशन स्टाइल ऐसा ही है। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ सिटीजनशिप वाली बात देखी और पूरा पोस्ट ट्रूथ सोशल पर शेयर कर दिया। क्या उन्होंने स्पेसिफिकली सोचा कि इसमें इंडिया का नाम भी है? ऐसा लगता नहीं है। ट्रंप अक्सर नेशनलिज्म दिखाने, इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका डिप्लोमैटिक डैमेज काफी ज्यादा होता है और यही वजह है कि इंडिया में इस पर काफी टर्मोल देखने को मिला। बेसिकली सवाल यह था कि इंडियन गवर्नमेंट इस पर रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही। जब गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ा तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट जारी किया। हमने ट्रंप के इंडिया को हेलहोल कहने वाले क्लेम को रिजेक्ट किया। हमने ये भी कहा कि ये अनइन्फॉर्म्ड है, इनएप्रोप्रिएट है और पुअर टेस्ट में है। ये 3 शब्द आप यहां क्लियरली देख सकते हो। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हमने कमेंट्स देखे हैं और ये रिमार्क्स क्लियरली अनइन्फॉर्म्ड है। इसका मतलब यह है कि ट्रंप को शायद यूएस रिलेशंस की पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जो भी कहा गया है वो इनएप्रोप्रिएट है, सही नहीं है और पुअर टेस्ट में है। ये यूएस रिलेशनशिप की रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। आज के टाइम में यूएस रिलेशंस ट्रंप के इस स्टेटमेंट से बिल्कुल मैच नहीं करते। यहां इंडिया के 3 कोर डिप्लोमैटिक प्रिंसिपल्स दिखते हैं। पहला, इंडिया ट्रंप के स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर रहा है। दूसरा, इंडिया इस इशू को एस्केलेट नहीं करना चाहता और काफी टाइम से हमारा अप्रोच ऐसा ही रहा है। इंडिया जानता है कि ट्रंप किसी भी तरह की बातें कर सकते हैं। आपने टैरिफ्स को लेकर भी उनके स्टेटमेंट्स देखे होंगे, इसलिए इंडिया चीजों को ज्यादा एस्केलेट नहीं करता। हमें यह भी पता है कि ट्रंप कुछ समय के लिए है और इवेंचुअली चले जाएंगे, लेकिन इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस बने रहेंगे। अगर इंडिया कुछ ज्यादा बोल देगा तो ट्रंप भी कुछ और बोलेंगे और सिचुएशन और खराब हो सकती है। इसलिए इंडिया इन चीजों में ज्यादा नहीं पड़ना चाहता और रिलेशंस को स्टेबल रखना चाहता है। अब यूएस का रिस्पॉन्स क्या था? जैसे ही इंडिया ने यह सब कहा और उससे पहले भी इंडिया में जो बैकलैश हो रहा था, उसे देखते हुए अमेरिका को समझ आ गया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए न्यू दिल्ली में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी ने क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। उनके ऑफिशियल्स ने यह भी कहा कि ट्रंप पहले भी इंडिया को ग्रेट कंट्री कह चुके हैं और पीएम मोदी को डियर फ्रेंड कह चुके हैं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली यूएस रिलेशंस काफी अच्छे हैं। अमेरिका अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे रहा है। इसे आप डैमेज कंट्रोल भी कह सकते हो। जैसा मैंने कहा, ट्रंप कुछ भी बोल देते हैं और बाद में एम्बेसडर्स को चीजें संभालनी पड़ती है। यहां भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इसका एक इंटरनेशनल डायमेंशन भी है। ईरान भी इसका फायदा उठा रहा है। ट्रंप ने इंडिया और चाइना को हेलहोल कहा तो ईरान ने भी इस पर कमेंट किया। सीजफायर से जुड़े डेवलपमेंट्स के बाद से ईरान इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहा है। ईरान ने इंडिया को डिफेंड भी किया और क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा, यानी सिविलाइजेशन की शुरुआत यहां से हुई है। इस तरह ईरान ने भी ट्रंप के स्टेटमेंट पर अपना रिएक्शन दिया। अब अंत में एक लीगल डायमेंशन भी है जो आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या अमेरिका में बर्थराइट सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। देखो, ऐसा होना आसान नहीं है क्योंकि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना बहुत बड़ी बात है। इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन बदलना आसान नहीं है, लेकिन अमेरिका में तो और भी ज्यादा मुश्किल है। आपने हाल ही में डिलिमिटेशन बिल या विमेन रिजर्वेशन जैसे इश्यूज देखे होंगे जहां पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है। वैसे ही अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना उससे भी ज्यादा टफ है। इसलिए ट्रंप के लिए इसे खत्म करना आसान नहीं होगा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से कोई जजमेंट आए, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट बर्थराइट सिटीजनशिप के खिलाफ कोई एडवर्स जजमेंट देगा। आगे क्या होगा ये देखना बाकी है, लेकिन अभी के लिए आप यूएस रिलेशंस की करंट सिचुएशन को अच्छे से समझ चुके होंगे।